नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर कराने जा रहा हूं। आइए परसेंटेज के बारे में समझते हैं। आप पहले ये बताएं, परसेंटेज के बारे में आप क्या जानते हैं? परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। परसेंटेज का सिंबल होता है ये प्रति प्लस सैकड़ा बराबर परसेंटेज। ऐसे ये 20% है, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। 20 इंटू 1/100। 10 से 10 कैंसिल, 2/5, 1/5। ये चेंज हो गया, चेंज टू फ्रैक्शन। इस तरह अन्य मान लीजिए 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलो। तो 12 का लिखो 25/2 परसेंटेज। तो परसेंटेज है 1/100 का गुणा। तो 25 से कम 25 चौका 100, 1/8। ये चेंज हो गई। परसेंटेज का मतलब है प्रति प्लस सैकड़ा बराबर परसेंटेज। कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन कराने जा रहा हूँ, परसेंटेज से डायरेक्ट चेंज होती है, उन्हें आप विशेष ध्यान रखें। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें? 20% को है भिन्न में चेंज करना है, तो वही पुरानी विधि 20 इंटू प्रतिशतांक 1/100 का गुणा बराबर 10 से 10, 2 पंजे 10। तो कितना बच्चा 1/5। ऐसे इसका चेंज करो 25 का। 25 परसेंटेज हटाया 1/100 का गुणा 25 चौकम 25, 25 चौका 100, 1/4 भिन्न बनी इसकी। अब 3 बनाओ। 40% को भिन्न में बदलो। तो 40% आया 1/100 का मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना बच्चा 2/5 भिन्न बनी। ये आंसर 60 का। 60% को बदलो भिन्न में। तो 60 इंटू 1/100। 10 से 10, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। कितना बच्चा 3/5। ऐसे ये बदलो। 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। तो 16 यहाँ से 16 सही 2/3% है। इसको पहले फ्रैक्शन में बनाओ, प्रतिशत में। 16 3 16 48 और 2 50। 50/3%। परसेंटेज हटाएंगे, करेंगे 50/3 इंटू 1/100, यानी प्रतिशत का आगे 1/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आगे भिन्न। 14 सही 2/3 का। तो 3 42, 42 और 3 44, 44/3। यहाँ से चेंज किया 44 सही 44/3 इंटू 1/100। 44 काट दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 25 100। तो कितना बचा 11/25 तियाँ 75।
बच गया। ठीक है, 11/75, सॉरी 99 है ये। 15% को 15 इंटू 1/100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3/20। ये आंसर, ये भिन्न में चेंज हो गए। ठीक है, इस तरह आपको चेंज करना है भिन्न में। ये दोबारा देख ले, आपको दिखाई नहीं दी। 15 इंटू 100 का 1/100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 1 जीरो आ गया, 3/20। तो ये आ गई भिन्न। अब कह रहा है भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें। अब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसके लिए आ जाओ, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको। 1/4 को परसेंटेज में बदलो, 1/5 को, 1/6 को, 1/8, 1/12, 6 4/7 और 7 3/4। तो आ जाओ, कैश चेंज करना है। देखो 1/4 को परसेंटेज चेंज करना है, बराबर 1/4 इंटू 100। अगर परसेंटेज प्रतिशत लगाना है 100 का गुणा, परसेंटेज हटाना है 100 का भाग। ठीक है, तो हमें क्या प्रतिशत में लगा, प्रतिशत में बदलना है, चेंज करना है भिन्न को। तो हमें 100 का गुणा करना है, तो कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 पच्चीसियम 100। तो कितना हो गया? 25%। ऐसे ये बदलना है, 1/5 परसेंटेज बदलना है, परसेंटेज की इंटू 100, 5 दूनी 10, तो 20%। कितना हो गया? 1/5, 1/5 इंटू प्रतिशत का 100 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20%। ऐसे ये 1/6, ये परसेंटेज करना है, 1/6 इंटू 100। ठीक है, कितना बस कट नहीं सकता, 2 से और छोटा करना चाहो छोटा कर लो। ई की टेबल से ऊपर नीचे 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 50/3। अब 3 को परसेंटेज बन गया, तो इसको और सही से लिखो। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 2/3, 16 से 2/3% हो गया। 1/6 का परसेंटेज हो गया। ठीक है, 1/8 का प्रतिशत में बदलो, 1/8 को 1/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पच्चीसियम 100। तो कितने? 25/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, एक बच्चा कैरी, तो ये क्या 12.5% हो गया। ऐसे 12.5% हो गया आंसर इसका। 1/12 को प्रतिशत में बदलो, 1/12 इंटू 100, 1/12 इंटू 100 हो गया। प्रतिशत क्या आ गया? 4 तियाँ 12, 4 पच्चीसियम 100। कितना बचा? 25/3। प्रतिशत रहने दो, आप फ्रैक्शन में और छोटा कर दो। 3 अट्ठे 24, 1/3%। ऐसे 4/7 को प्रतिशत 4/7 इंटू 100। कितना हो गया? कट नहीं सके, 400/7। इसे 7 पंजे 35, बचे 5, 50, 70, 49, 1/7, 57 सही, 1/7%। अब 3/4% को फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, इंटू 100, 4 एकम 4, 4 पच्चीसियम 100। तो कितना बचेंगी? 25 तियाँ 75%। ये आंसर, ये हमने अभी तक आपको बताए थे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो आपको पता चल गया भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, ये हमने बता दिया आपको। अब आइए
कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ये कह रहा है फ्रैक्शन बेस क्वेश्चन है आपको करने। यदि एक संख्या का 37.5% इस संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 37.5 को या तो लेट एक्स करके मान लो, तो लेट एक्स मान लो कोई संख्या थी एक्स, उसी संख्या में ये संख्या एक्स है, उसी संख्या में इसी संख्या का नहीं एक्स का ही 37 सही 1/2% जोड़ दो। पचहत्तर बट्टे इंटू 75/2 यानी कि 37 को चेंज करोगे 75/2 परसेंटेज इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100 जोड़ दिया हमने, बराबर कितना आ गया 1320 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, हमारे पास हो गया ये x + 3x अपॉन 8 बराबर 1320। तो ये हमने इसे ले लिया 8x + 3x बटे 8 व 1320, 8 और 3 11x अपॉन 8 बराबर 1320। तो 11x बराबर आ गया 1320 इंटू 8। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स बराबर निकाल लो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 120 इंटू 8। वो संख्या की वैल्यू कितनी हो गई 0, 8 0 को 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 8 एकम 8 रे 9, 960 आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल में। अगर आपको फ्रैक्शन से चाहिए डिटेल शॉर्ट, देखो ये देख लो शॉर्ट चाहिए बिल्कुल, तो फ्रैक्शन चेंज करो। 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन बनी 3/8, 3/8 ये फ्रैक्शन बनी। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये तो होती है रियल वैल्यू यानी मूल संख्या होती है हमारे पास, ये होती है मूल संख्या, ये रिजल्ट वैल्यू होती है, रिजल्ट वैल्यू, ये रिजल्ट वैल्यू होती है। तो मूल संख्या में कह रहा है मूल संख्या में क्या करें, मूल संख्या में कितना जोड़ दे उसी संख्या का। तो हमारे पास संख्या थी, हमने मान ली 8 यूनिट थी, नई संख्या बनाओ, तो नई संख्या बराबर होगी हमारे पास 8, मूल संख्या थी 8 यूनिट मान ली मैंने, प्लस उसी का रिजल्ट वैल्यू है रियल वैल्यू, कितनी बड़ी या घटी से कमी या वृद्धि बोल लेते हैं, कभी कमी भी होती कभी वृद्धि भी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके। तो नई संख्या लगा लेंगे मूल संख्या प्लस उसी संख्या का तीन यूनिट यानी मूल बड़ी या कमी 3 यूनिट ये जोड़ दिया, कितना हो गया नई संख्या होगी 11 यूनिट। ठीक है, अब 11 यूनिट दिया बड़ी, जोड़ने पर कितना 1320, तो 11 यूनिट हो गया, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1320। तो हमारी मूल संख्या कितनी थी, तो पूछ रहा है मूल संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास थी 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू है 8 इंटू 1320 अपॉन 11, तो 11 से काट दो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 0, तो ये संख्या आ गई 8 इंटू 120 बराबर 12 8 96 960, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये शॉर्टकट हो गया 12 8 96 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, ये शॉर्ट हो गया, ये वाला शॉर्टकट है, ये डिटेल में है पूरा ये वाला।
लेट एक्स वाला। इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लें आप। ये समझ में आया हो तो उतार लें, अभी पुश करें वीडियो को, उतारें। ये शॉर्ट है, शॉर्ट का समझ लें। ये देखो चलो, ये रियल वैल्यू ये बढ़ी हुई या कमी वैल्यू होती है। रियल वैल्यू होती है नीचे की, रिजल्ट वैल्यू ऊपर की। इसमें कमी होगी या वृद्धि होगी परसेंटेज में, ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन है, कह यदि एक संख्या का 62.62% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम कितना है 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। डिटेल में देख लो पहले, उसके बाद में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। संख्या क्या माने हमने, लेट एक्स कर लेते हैं, बताया मैंने। संख्या को क्या कर लो, एक्स। यदि एक संख्या का एक्स इसी संख्या में से घटाने पर माइनस एक्स में से संख्या का 62 से 1/2% घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संख्या हमारे पास 6321 प्राप्त होती है, ठीक है। ये एक्स माइनस 62 की फ्रैक्शन कर लो, तो एक्स इंटू 125/2 इंटू 100 बराबर 6321। ये काट लो, 25 पंजे 25 चौका 100। तो एक्स माइनस 5x/8 बराबर 6321। एक्स माइनस 8x माइनस 5x/8 बराबर 6321। 6321 आ गया। 8 से 5x के कितने बचे, 3x/8 6321। 3x बराबर 6321 इंटू 8। तो x बराबर कितना बचा, x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2107 इंटू 8। ये रहा इसका आंसर, यानी कि 8 सत्ते 56, 6 हासिल 5, 0 8 0 0 5 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16,856। ये आंसर रहा इसका। ये तो आगे डिटेल में। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो ये लो, ठीक है। फ्रैक्शन बना लो, कितने परसेंटेज की कमी हुई है देख लो, ये होगी 62 सही 1/2। परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी बच गई, 5/8, यानी 8 पर 5 की कमी। ये क्या है, मूल संख्या, रियल वैल्यू। ये है मूल संख्या। ये क्या, परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। ये तो कम के आएगी या घट के, कम के या फिर बढ़ के वृद्धि होकर आएगी, तो इसमें कमी हो गया ये। तो मूल संख्या हमारे पास, नई संख्या निकाल लो। नई संख्या हमारे पास कितनी थी, 8। मूल संख्या थी 8, उसमें क्या हुई, कमी हुई है भाई। तो 8 यूनिट माइनस 5 यूनिट, यानी कमी कितनी यूनिट, 5 यूनिट के बराबर कितनी, 3 यूनिट। किसके बराबर होगी 3 यूनिट, 6321 के बराबर। तो 3 यूनिट इक्वल है 6321 के। ये देखो आप, छप गया। 62% का 5/8 परिणामी संख्या, और ये मूल संख्या। तो नई संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ से। नई संख्या की मूल संख्या अगर कमी हो गई तो घट जाएगा, वृद्धि होती तो जुड़ जाएगा। तो मूल 8 यूनिट माइनस 5 यूनिट
बराबर 3 यूनिट आई नई संख्या हमारी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6321। पूछा क्या है, मूल संख्या पूछी है आपसे, मूल संख्या निकाल दो। तो मूल संख्या कितनी, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 3 बराबर 6321, तो 8 बराबर 8 इंटू 6321 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 ना, देखो 3 से 21। तो नई संख्या होगी आपकी 8 इंटू 2107। ठीक है, अब 21 मतलब 8 सत्ते 56, 6 भाग 5 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,856। ये आंसर आ गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, ये रहा। अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं इसे, ये शॉर्टकट आंसर है। ये यहाँ से ये शॉर्ट डिटेल में करेंगे, फ्रैक्शन को डायरेक्ट फ्रैक्शन से करेंगे। अगर कमी हो रही है तो घटाएंगे मूल संख्या में, वृद्धि हो रही है तो मूल संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एक संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं होता फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। आप शॉर्टकट करना है, लॉन्ग कट नहीं करना है, लेट एक्स नहीं करना। अब एक्स वाला होता है ना कि लेट एक्स करो, फिर एक्स का उसमें या तो जोड़ो या उसमें घटाने वगैरह घटाओ, एक्स में नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है फ्रैक्शन। 16 से 1/2 की फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट करो फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन से लेते हैं हम। ठीक है, 16 सही 2/3, इसकी की फ्रैक्शन 6। ठीक है, 1/6। देखो कैसे, ऐसे 16 सही 2/3 परसेंटेज को चेंज किया, 3 16 48 और 2 50/3। अब परसेंटेज हटाना है तो 1/100 का गुणा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना 1/6 बनेगी। ठीक है, तो 16 से 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/6। तो हमारे पास मूल संख्या कितनी आ गई, 1/6। अभी बता रहा हूँ आपको, ये मूल संख्या है, फिर नहीं लिखूंगा मैं आगे मूल संख्या। और ये रिजल्ट परिणामी, ये परिणामी संख्या है, या तो ये घट के आएगी या बढ़ के, इसमें क्या जुड़ के आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास मूल संख्या, नई संख्या निकालो डायरेक्ट। तो नई संख्या निकालो, नई संख्या कितनी, मूल संख्या है 6 यूनिट। इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रही है कितनी, 1 यूनिट, ऊपर वाली यूनिट जुड़ रही है 1, तो कितनी हो गई है, 7 यूनिट हो गई। अब इसका 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4956। तो 7 यूनिट बराबर 4956 तो हो रहा है। मूल संख्या याद करें, मूल संख्या कितनी थी हमारे पास, ये 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या तो 7 यूनिट अपनी 1 यूनिट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल दो 6 यूनिट बराबर 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 6 यूनिट इंटू 4956 अपॉन 7, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 49 नाजिर को, जो 7 8 56, कितनी बची है, 6 इंटू 708। तो 7 8 जितने 6 8 48। ठीक है, 6 8 8 जीरो है। ठीक है, 6 42। इतना आंसर हो गया, ये 4248 होगी वो संख्या। ठीक है, ऐसे आपको एक सवाल देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे करें आप, ये करें जब तक थोड़ी देर। यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। इसे करो थोड़ी देर। ठीक है, ये देख लो, डायरेक्ट करो।
फ्रैक्शन बनाओ। 6/2/3 की फ्रैक्शन बनाओ। कितना बना? 6/2/3। तो फ्रैक्शन बनाना सीख लो। 6×3 = 18 और 2 = 20। 20/3 परसेंटेज हटाया तो मैंने 1/100 का गुणा कर दिया। 20×5 = 100, 20 एकम तो कितना बन गया? 1/15। 5×3 = 15। तो ये क्या आ गई? क्या है? घटाने पर हुआ है। तो इसकी संख्या कितनी है? मूल संख्या ये है, रिजल्ट वैल्यू ये है। तो हमारे पास नई संख्या निकाल लेंगे हम। नई संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो नई संख्या निकाल ली हमने 15 यूनिट, यानी कि मूल संख्या लेते हैं पहले हम, माइनस अगर घटा रहा है तो 1 यूनिट। नई संख्या वाली 14 यूनिट बची हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी है? 5670। तो मूल संख्या निकाल लो। मूल संख्या 15 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5670 लिखो। 14 यूनिट इक्वल टू 5670। तो हमने लिख दिया 14 यूनिट की वैल्यू है 5670। तो हमारे पास सही है, मूल संख्या 15 है हमारी। तो 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 × 5670/14। 14 से कट जाएगा। 14 एकम 14, 14 चौका 56, ना जाने का 0, 14×5 = 70। तो नई संख्या आ गई 15 × 405। इन दोनों का गुणा कर दो। 15×5 = 75 के 5 हासिल 7, 15×0 = 0 तो 7, 15 चौका 60। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये सॉर्ट करना है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। तो हमारे पास फ्रैक्शन बनाओ 11 से 1/9% की। कितना हो गया? 1/9, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे 11 सही 1/9, हमने 11×99 और 100 ऐसे /9, ये परसेंटेज। तो ये 100/9 परसेंटेज आया 1/100 का, मैंने गुणा कर दिया। 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 1/9 फ्रैक्शन बची। बस ये सिंपल सी बात है। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। यहाँ तक पहुँचे, फ्रैक्शन होगी। तुम्हारे पास नई संख्या क्या है? बस नई संख्या निकालना सीख लो। क्या है? जोड़ने पर हो रहा है। मूल संख्या क्या थी? 9 यूनिट। तो जोड़ने पर जोड़ दो। कितनी? उसका परिणाम, यानी कि कम क्या आएगा, बढ़ के तो जुड़ के आ रहा है, तो 1 यूनिट जोड़ दो। नई संख्या होगी 10 यूनिट। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900। 1 यूनिट की वैल्यू 90। अब क्या पूछा है? तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो हमें निकालनी है 9 की यूनिट की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। तो 9 यूनिट बराबर, ठीक है, 9 × 900/10। 1 0 से 1 0, कितनी होगी? 9×9 = 81, ठीक है। और 1 0 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। दिस इज अ आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, उतार सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका।
और आगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो करने चल रहे हैं।